किसी भी तरह से नहीं समझा कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। जितनी इज्जत डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की पाकिस्तान में हुई है, कराची में गवर्नर सिंध ने उनकी इतनी हौसला अफजाई की है, इतनी इज्जत की है, पूरी पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी अवाम ने उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, हौसला अफजाई की है। तो मैं तो नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात हो। पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा उनको चाहते हैं और इंडिया के लोग अच्छे कैसे हो सकते हैं पाकिस्तान से। अफगानिस्तान के जो पठान इधर आते हैं उनके पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडिया में आप चले जाओ तो आपको हज़ार तरह की रेस्ट्रिक्शन है। आपको डेली पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे सारा कुछ करवाना पड़ता है। आप बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, जो आपको बाउंड्री दी गई है। हमारे पाकिस्तान में इंडिया भी आता है, वो गुरुद्वारे भी जाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो हम लोगों ने तो उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया हुआ है। हम सबसे अच्छे, ये बात नहीं है कि ये कहना गलत होगा कि हम अच्छे नहीं। चल झूठा। ये जाकिर नाइक जो है ना, अगर बेसिकल देखा जाए ना तो ये मरज़इयों की हमायत में करता है, ये मरज़इयों के बारे में बात करता है कि उसने जब भी कोई बात की है ना, हिंदुओं से बात की या सिखों से किसी से भी बात की है तो उसने ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सही तरह से लिया नहीं और ना ही बताया, और जल्दबाजी में बात करता हो, ये नहीं सोचता मैंने क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी। वो इतना पढ़ा लिखा हो, कभी बीच में बोंगियों से बोल लेता है, जिससे वजह से वो लोगों के नज़रों में तो बुरा बना ही है, अब पाकिस्तान की नज़रों में भी बुरा बन गया, क्योंकि वो मुसलमान लोग उसको अच्छा समझते थे। गजब बेइज्जती है। आपने कहा था डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक, बढ़ गया फितना अभी से। अभी से पाकिस्तान में यार और लड़ाइयां बढ़ेंगी और अभी चाहिए फिल फोर चाहिए, इस बात का एहतजाज करें। और हमारे जितने भी मुफ्तियां हैं कराम है उनको चाहिए बाहर नहीं निकाले, उसके फतवा जारी करे और इनको शरई अदालत में लेके जाए, वरना उससे पहले इसको पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान से निकाल दें, निकाल दें। जाहिर बात है वो फितने है कि जैसे अब इतने लोग खड़े, मुझे किसी कंट्री में 201 मुल्कों में किसी ने भी उसको स्टेट गैस आज नहीं बुलाया, पाकिस्तान ने 30 दिन के लिए बुला लिया यार। पूरी सदर वाली मेरे पैसे, ये कौम के पैसों से उसको भाई मेरी बात सुनो, उसको क्यों बुलाया जब हमारे पास अपने मौलाना मुफ्ती मौजूद हैं, इतने उलमा मौजूद हैं, इतने मदरसे मौजूद हैं। बस हवा निकल गई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। बात यह है, ये जाकिर नाइक जो है ना, अगर बेसिकल देखा जाए ना तो ये मरज़इयों की हमायत में करता है, ये मरज़इयों के बारे में बात करता है कि उसने जब भी कोई बात की है ना, हिंदुओं से बात की या सिखों से किसी से भी बात की है तो उसने ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सही तरह से लिया नहीं और ना ही बताया, और जल्दबाजी में बात करता हो, ये नहीं सोचता मैंने क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी। वो इतना पढ़ा लिखा हो, कभी बीच में बोंगियों से बोल लेता है, जिससे वजह से वो लोगों के नज़रों में तो बुरा बना ही है, अब पाकिस्तान की नज़रों में भी बुरा बन गया, क्योंकि वो मुसलमान लोग उसको अच्छा समझते थे। अब जब वो मुसलमान की बहनों को, बेटियों को कहेगा बाजारी औरतें हैं तो वो अच्छा समझेंगे, वो तो इसको बिल्कुल बुला, इसका प्रोग्राम भी देखना पसंद नहीं करेंगे कि ये इतनी घटिया बात करके पाकिस्तान में आके हमारे मुसलमान लोगों का दिल आबदारी की है। इसके लिए हमें ज़्यादातर ये बात है कि हमें उसके मुँह भी नहीं लगाना चाहिए, ना उसका प्रोग्राम देखना चाहिए। अच्छा, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं जवाब तो उनके पास कोई भी नहीं है। हमारी जो बच्चे पूछ रहे हैं उनसे सवाल, वो उनको प्रॉपर्ली जवाब भी नहीं दे पा रहे। इंडिया ने कहा था कि ये स्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स करते हैं, तो क्या ये बात सही है कि वो पैसे दे के बुलवाते थे लोगों से? ज़ाहिर बात है, वो हिंदुओं को, ईसाइयों को, सबको बुलाते हैं। वो कहते हैं मैंने बाइबल भी पढ़ी है, मैंने फलानी भी किताब भी पढ़ी है, फलानी किताब भी पढ़ी है, वो सारी किताबें भी पढ़ी हैं। फिर वो कहते हैं लोगों को बुलाते हैं, फिर लोगों को बता के उनके साथ तबलीग करके उनको बताते हैं। मुझे बताओ उसने तबलीग करके कितने लोगों को मुसलमान किया, और ये जो मुसलमान हुए वो सारे वो जाकिर नाइक की तरह हो गए हैं। वो भी घरेलू औरतों को बाजारू औरतें समझेंगे, जो घर में रहने वाली औरतें हैं उनको बाजारू औरतें समझेंगे। कोई शर्म या नाम की चीज़ ही नहीं है इनके पास। इंडिया ने कहा था कि ये सारे जो है वो इनके अपने बंदे होते थे जिनको पैसे देके ये बुलवाते थे। अब देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान के अंदर वो आए हैं, लोग वैलिड सवालों से पूछ रहे हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि उनके पास इल्म है ही नहीं? उनके पास इल्म की बात आप छोड़ें, वो तो ऐसे लगता है जैसे वो मरज़इयों का एजेंट है, मरज़इयों वाली बातें कर रहा है, मुसलमानों वाली बातें करने को उसको जज्बा ही नहीं है। जो उसने जो बात की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को इतनी अज़मत दी है, उसने बेटी को बुरा कह के, लड़की को बुरा, औरत को बुरा कह के, औरत जो है ये हया का एक पर्दा है। अगर घर में औरत है तो घर में बरकत है, अगर घर में औरत नहीं है तो बरकत नहीं है। तो ये ना कि वो पाकिस्तानी है, उसको इतनी घटिया बात करनी नहीं चाहिए थी। जब वो हिंदुस्तान की कह रहे कि वो 100% में से पैसे नहीं लेते, यहाँ पर तो कानून सबके लिए बराबर है। फिर भी इसके बावजूद उसको कहा गया कि आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान वाले जो है इंडिया वाले इससे 100 गुना ज़्यादा बेहतर हैं।
फिर उसको पाकिस्तानी कहलाने का कोई हक नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान ने एज अ स्टेट गेस्ट इनवाइट किया है। जब आप किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं ना तो उससे इतना हिसाब किताब नहीं होता। वो तो ठीक है, मगर जितना भी है ये सबके लिए बराबर होता है ना। कोई आम जाए या A क्लास या B क्लास जाए, उसके लिए उसको फिर भी 50% डिस्काउंट मिल गया, तो वो तो ठीक है। तो उसने नहीं लिया ना, उन्होंने कहा कि मुझे 50% डिस्काउंट भी नहीं चाहिए। नहीं, ये तो फिर गलत है ना। अच्छा। जब उसको 50% डिस्काउंट मिल गया, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं हो लेकिन वो सकता। कह रहे हैं कि इंडिया में रहने वाले जो हिंदू हैं उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि इनके पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी, इनका पाकिस्तान वाले के साथ आपस में थोड़ा इख्तलाफ है। पाकिस्तानी तो नहीं है ये, पाकिस्तानी तो नहीं है डॉक्टर जाकिर नाइक। नहीं, वो पाकिस्तान वाले तो उसकी वो एक मजहबी रहनुमा है और पाकिस्तान में एज अ स्टेट गेस्ट इनवाइट किए गए। नहीं, इसीलिए वो कह रहे हैं, यही बात मैं कर रहा हूँ ना, भी पाकिस्तान में उसको मिल रहा है, इंडिया वाले नहीं, इंडिया वाले दे रहे हैं, हम पाकिस्तान वाले को जो दे रहे हैं वो भी मजबूर हैं, उनका भी नौकरी के मसले पर अपनी। बात सुने, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपने उन्हें अपने घर में खुद इनवाइट किया है कि आप आए, तो आप हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि हम जो सहूलत हो सके उसको दें। तो ये काम तो फिर हुकूमत का बनता है ना। ये जो है PIA के CEO से, उनकी एयरलाइन के CEO से बात हुई है, लेकिन उन्होंने उनके पैसे जो है नहीं माफ किए। तो फिर ये हुकूमत का काम है ना, हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए उसको। हाँ, अगर हुकूमत अपने नुमाइंदे छोड़ती है और उनको कहती है फलां ये आदमी आ रहा है, इसको आपने प्रोटोकॉल देना है, इसको रिलीफ देना है, इससे चार्जिंग नहीं लेनी है, फिर तो कोई इशू नहीं है। जो उन्होंने ये बात की है कि इंडिया पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा बेहतर है, आप इससे एग्री नहीं करते? वो इसलिए उसने की ना, उसको तो ज्यादा प्रोटोकॉल मिलता है, इधर प्रोटोकॉल उसको नहीं मिला। इधर प्रोटोकॉल मिलता है, अगर हुकूमत उसको आगे कुछ कहती, नुमाइंदों को कहती या कोई आदमी अपने वगैरह भेजती भी ये फलां बंदा आ रहा है, इसको प्रोटोकॉल दें, इसको रिलीफ दें, इसको जो भी चार्जिंग हो इसको माफ करें। वो हिफ्ज कर लिया, 14 साल में वो खतीब बन गया, फिर वो 16 साल में मुफ्ती बन गया, 21 साल में वो पीस टीवी का वो अमीर बन गया। अब तक उसने इंडिया में 2 लाख से ऊपर मुसलमान कर लिए, उसने ये मुसलमान कर लिए, तो उसका क्या ये मतलब ये वो मुसलमानों को ये कह रहा है ना, आपकी भी बहन है, मेरी भी बहन है, अगर वो कुंवारी है तो वो क्या पब्लिक की प्रॉपर्टी हो गई? ये उसको जाकिर नाइक ने कहा, भाई आप सुने, आपको पता चले, उसने आज बात नहीं, आपने पूरा उसका बयान सुना है? आपने पूरा ही सुना है। एक बच्ची उठती है, वो शादी के एतबार से क्वेश्चन करती है, तो वो कह रही है कि मर्द को 1 क्यों नहीं अलाउ और जो है ना 4 क्यों कर सकता है, ये उसका क्वेश्चन था। और जो लड़कियां शादी नहीं कर पाती, तो डॉक्टर साहब आप जरा रहनुमाई करें। तो उन्होंने कहा कि जो लड़कियां शादी जिनकी नहीं हो रही, वो दूसरी ऐसे मर्द से शादी करे जो पहले शादीशुदा है, मतलब खाना जंगी करा रहे हैं। देखिए एक मिनट, दूसरे का नाम में सबसे पहले वो उलमा किराम थे, उसका जवाब क्या आना चाहिए? आपने जो मेरी बात सुनी, आपने अगर उसका पूरा लेक्चर या उसका कभी प्रीवियस उसका लेक्चर सुना हो ना डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में, उसका जो पॉइंट है कि इस्लाम में 4 शादियां क्यों जायज़ हैं, ठीक है, वो अगर हिंदू औरत है, वो बता रहा है कि बाकी मज़ाहिब के अंदर उनकी 4 से भी ज्यादा, उनके जो हिंदू पंडित हैं या उनके भगवान हैं, उन्होंने लाखों शादियां की हुई हैं, ठीक है, हजारों शादियां की हुई हैं। ये आपको किससे कह दिया? हिंदुओं के आप जाके स्टडी करें, उनके जो उन्होंने कितनी शादियां की हुई हैं, राइट। इस्लाम के अंदर 4 शादियां क्यों हैं, ठीक है, इस्लाम के अंदर आपको पता है, उसका आप जब पूरा लेक्चर सुनेंगे कि जो खवातीन है, ठीक है, उनके अंदर जो बीमारियां हैं या इनसे जो लड़ने की ताकत है, जो मेल बच्चा होता है उससे ज्यादा होती हैं, ठीक है। प्लस आप जैसे अब देखें कि आपकी ये तो उसने नहीं कहा। देखिए ये आप इस बात को डिबेट, हमारा जस्ट ये है कि उसको ये वर्ड यूज करना चाहिए पाकिस्तान में। ये उससे यूज किया है कि जो लड़कियां शादी नहीं कर रही वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये वर्ड यूज किया है।